और डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया कि आप ब्रेकिंग आप कर ही नहीं सकते। और आप तो मतलब उसका ऐसा था कि जब जब मैं बैटल में जाती तब तब वो पेन आ रहा था, और तो वो मेरे लेग्स के शिवर हो रहे थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज मी ग्लिब, आल्सो नोन एज सिमरन रंगा। एंड जो सब लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनके लिए क्विक इंट्रोडक्शन है दैट आई एम सिमरन। आई डू ब्रेकिंग व्हिच इज अ स्पोर्ट नाउ। लीगल ग्लिब का मतलब क्या है, और मैं ये हमेशा क्यों बोलती हूँ कि ग्लिब व्हाई नॉट सिमरन रंगा। So the reason is Glib is my stage name. So Glib has two meanings. One is my character. I am so talkative and jolly nature kind of girl. So that is the one meaning of my name Glib. And the other is my stage. It defines my moves on stage, which are so slippery and sleek. So that is why. So इसलिए मैं ग्लिब यूज करती हूँ। एंड जो लोग नए हैं उनको पता नहीं ब्रेकिंग क्या है, तो यू गाइस कैन गो टू माय इंस्टा आईडी व्हिच इज beagleglib_21 एंड यू कैन चेक व्हाट ब्रेकिंग इज। एंड अगर आप चाहो तो उसको सर्च भी कर सकते हो गूगल पे। और अभी अभी रिसेंटली जो ब्रेकिंग है वो 2024 के ओलंपिक्स में भी देखने को मिला है। तो जिनको पता है देन तो उनको पता होगा कि व्हाट इज ब्रेकिंग एंड व्हाई आई कॉल माय सेल्फ ग्लिब। एंड बीगल मतलब होता है जो ब्रेकिंग करता है, तो उसका बी स्टैंड फॉर ब्रेकिंग। एंड अगर कोई लड़की करती है देन इट्स बी गर्ल, एंड इफ कोई लड़का करता है देन इट्स बी बॉय। एंड so yeah, this is it, and this was a quick introduction of my art form breaking and my name Glib. So this vlog is about the injuries which I got from my sport breaking. जितने भी मुझे इन सालों में जो मेरे लर्निंग ईयर्स थे उसके अंदर जो भी मुझे इंजरीज हुई, तो आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल माय इंजरीज एंड मैंने कितनी इंजरियों से ओवरकम कर लिया है एंड कितनी से मैं अभी कर रही हूँ। सो इससे उसी का व्लॉग है ये। और अभी मैं रिकवरिंग फेज पे हूँ, अभी रिकवरिंग टाइम चल रहा है, तो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस, जो कि हो सकता है आप लोग भी इस इंजरी से सफर कर रहे हो, या फिर किसी को गाइडेंस चाहिए हो, या फिर इवन मुझे भी चाहिए गाइडेंस। तो इफ कोई भी मुझे ऐसा बंदा दिख रहा है जिसको ये इंजरी है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाउ आई कैन रिकवर माई इंजरी एज सून एज पॉसिबल, एंड सबसे ज्यादा जल्दी रिकवरी किस चीज से हो सकती है। फर्स्ट इंजरी जो मुझे हुई थी 2022 के अंदर, दैट वाज मेनिस्कस टियर, जो कि मुझे नी इंजरी हुई थी। सो वो मुझे कैसे हुई, स्टार्टिंग से मैंने ज्यादा अपने लेग्स वर्कआउट और स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान नहीं दिया, वो मेरी गलती है। सो ये मुझे हुई किस वजह से थी, तो जो ब्रेकिंग करते हैं वो लोग भी देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत एक रिमाइंडर है कि प्लीज ये मिस्टेक्स ना करें जो मैंने करी थी। तो मैंने अपनी लेग्स वर्कआउट, नी वर्कआउट और नी स्ट्रेंथनिंग वगैरह पे ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से मुझे ये इंजरी हुई थी। और ये हुई मुझे थी जब मैं कोई फ्लिप प्रैक्टिस कर रही थी, तो मतलब एकदम से सडनली नहीं हुई, मुझे धीरे धीरे स्टार्ट होती है इंजरी ये वाली। एकदम से लाइक सडनली आपका ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। तो स्टार्टेड धीरे धीरे कि मैं एक फ्लिप है जिसको बोलते हैं नो एंड कार्टविल या फिर एरियल भी बोलते हैं, तो मैं वही ट्राई कर रही थी। और उसी में उसकी लैंडिंग जो होती है वो वन लेग पे होती है, तो जब मैं लैंड करती थी तो हमेशा मेरा जो नी है वो ट्विस्ट होता था, और मेरा नी इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो उसको वेट को ले पाए। और मैं जब वो करती थी तो ऑब्वियसली आप एक बार में क्लियर नहीं करते, तो आप बहुत सारे अटेम्प्ट्स करते हो, और आपको ऐसा रहता है कि यार हो नहीं रहा, तो आप और मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते हो, और उसके चक्कर में आपको फॉर श्योर इंजरी के चांसेस। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पेन हो रहा है इस चांस करने में, या फिर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मुझे थोड़ा रेस्ट देके फिर अटेम्प्ट करना चाहिए, मे बी मैं अच्छा करूंगा, तो वो बेटर रहेगा। क्योंकि मैंने गलती करी थी कि मुझे ऐसा कि होने वाला है, और क्यों नहीं हो रहा, तो फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट में मैंने उसके इतने अटेम्प्ट्स ले लिए कि वो पेन स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे पेन स्टार्ट करा और मुझे लगा नॉर्मल है, मैंने आइसिंग करी, मैंने बाम लगाई और ऐसा इग्नोर करा मैंने। देन प्रैक्टिस करी थी, प्रैक्टिस करते करते मतलब नॉर्मली प्रैक्टिस करते करते एकदम से पैर ट्विस्ट हुआ, नी ट्विस्ट हुआ, और मतलब नॉर्मली मैं कोई पावर मूव नहीं कर रही थी, कोई फ्लिप नहीं कर रही थी, सिर्फ नॉर्मल डांसिंग कर रही थी, स्टैंडिंग पोजीशन, टॉप रॉकिंग कर रही थी। तो टॉप रॉकिंग के अंदर एकदम से मुझे नी ट्विस्ट हुआ और मैं नीचे गिरी, बहुत मतलब सिर्फ डर के मारे होता है ना, ट्विस्ट हो गया तो नीचे गिरी, तो वैसा कुछ हुआ। और उसके बाद मैं उठ ही नहीं पाई, लाइक मैं खुद से तो उठ ही नहीं पाई, जैसे उठ रही थी इतना पेन हुआ। तो मेरे सारे जो देवेंद्र और जो मेरे क्लासमेट्स हैं उन सब ने मुझे हेल्प करी उठाने की, और मैं इमीडिएटली हम लोग हॉस्पिटल गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेन कर रहा था मुझे। तो वहां पर डॉक्टर को मैंने बोला मुझे एक्सरे कराना है, क्योंकि मे बी शायद हो सकता है एक्सरे से निकल के आ जाएगा कुछ बोन का होगा। तो उन्होंने बोला एक्सरे नहीं होगा, क्योंकि जो आपके सिम्टम्स होते हैं ऐसा कुछ सिम्टम्स है नहीं, तो एक्सरे हमको लग नहीं रहा करना चाहिए, तो आप ऐसा करो एक बार। तो फिर उन्होंने मेरे को दवाई दी, मैंने 15 दिन दवाई ली और मैंने इग्नोर करा, कुछ नहीं है। देन बहुत ज्यादा पेन होने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे फादर को बताया, मेरे फादर भी स्पोर्ट्स वगैरह में रहे हुए हैं, उनको पता है इंजरीज एंड ऑल के बारे में। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार MRI करा लेते हैं, ताकि हमें
संतुष्टि टाइप होके हमें थोड़ा पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ नॉर्मल है या फिर कुछ सीरियस है। कुछ नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया, कुछ सीरियस भी हो सकता है, तो वो हम माइंड में रखते हुए हमने एमआरआई कराई। तो जब मैंने एमआरआई कराई तो मेरे मेनिस्कस टियर निकला और डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया कि आप ब्रेकिंग आप कर ही नहीं सकते और आपको सर्जरी करानी चाहिए। सर्जरी कराओगे अगर तो ठीक है, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं कि आप लॉन्ग टर्म ब्रेकिंग कर पाओगे। तो वो चीज ने मुझे बहुत डरा दिया, लाइक एकदम से कोई फर्स्ट इंजरी तो जो इतना गंदा ब्रेक डाउन हुआ था उस टाइम पे, मैं से 7-8 मंथ्स रेस्ट पे थी। नॉट प्रॉपर बेड रेस्ट या प्रॉपर पूरा रेस्ट, बट मैंने रिकवरी करी उस 6 महीने में। तो डॉक्टर ने मैंने बोल दिया कि आपको सिर्फ वो होगी, क्या बोलते हैं, सर्जरी करानी होगी। सो वो बहुत वो था, मतलब हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए ब्रेकिंग बहुत कुछ है और मुझे ब्रेकिंग में बहुत आगे जाना है और डॉक्टर ने पहले बोल दिया कि आप अब आगे नहीं कर सकते। तो वो चीज ने इतना ज्यादा हिला दिया और आई वाज लाइक कि मुझे अब मैं कर लूंगी ठीक, मेरे को नहीं करानी सर्जरी, क्योंकि पापा भी डर गए थे। और सर्जरी के बाद आई डोंट थिंक सो कि वैसा पैर वापस होता है जैसा हमारा ऑलरेडी लेग है या फिर नी है। मुझे नहीं लगता वैसा इतना ही स्ट्रांग होता है या फिर कुछ हम लोग जितना अभी हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और जितना हम अच्छा कर रहे हैं वो उस टाइम पे कर पाए, वो श्योर नहीं है। और डॉक्टर ने बोला कि आई एम नॉट श्योर कि जो अभी आप कर रहे हो वो कर पाओगे। तो मैंने कहा देन व्हाई सर्जरी, सर्जरी कराने का क्या फायदा अगर मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो एटलीस्ट मैं अपने आप को ऐसे नेचुरली ट्राई करती हूँ ठीक करने का। फिर मैंने उस टाइम पे बहुत सारी थेरेपीज ली, ठीक है। पहले अल्ट्रासाउंड होता है, फिर टेंस थेरेपी, देन आई टुक शॉकवेव थेरेपी ऑल्सो, कप थेरेपी ऑल्सो, एंड बहुत सारी थेरेपीज ली मैंने। तो इन थेरेपीज के साथ साथ मैंने जो मेन मेरे को सीखने को मिला वो मिला स्ट्रेंथनिंग। कि आपको कुछ सब थेरेपी तो चलो ठीक है टेम्पररी वो है, एक टेम्पररी एक तरीका है कि आपका पेन कम हो सकता है, फिर आपको कहीं जाना है तो उसका पेन थोड़ा टाइम के लिए रिलीव करना है तो आप उसके लिए थेरेपी ले सकते हो। बट इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस या फिर जो आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। तो इट्स बेटर टू स्ट्रेंथन योर नी। तो इसलिए फिर मैंने, डॉक्टर ने भी मुझे बहुत सजेस्ट किया, मेरे जो डॉक्टर थे वो काफी, जो मेरे थेरेपिस्ट थे उन्होंने मुझे काफी हेल्प करी मेरे इसके अंदर। मतलब जितना नेसेसरी था उतनी ही थेरेपी बोला, जबरदस्ती नहीं बोला कि एक्स्ट्रा लो। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दो। और 1 मंथ तो मैंने स्ट्रेंथनिंग उनके पास, उनके अंडर उस गाइडेंस ही किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे इंप्रूवमेंट दिखने लगा। फिर मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने इवन नॉन वेज तक स्टार्ट कर दिया खाना बिकॉज ऑफ माई इंजरी। अदरवाइज आई हेट ईटिंग दिस मीट एंड ऑल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और इवन मुझे अच्छा भी नहीं लगता खाना। तो ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथनिंग के लिए, क्योंकि मैं इतनी डर गई थी कि मेरे को मेरा नी की सर्जरी नहीं करानी। तो फिर मेरे को पाया सूप बोला गया, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। उसके लिए बोलते हैं कि पाया सूप अगर आप 1 महीने 2 महीने लेते हो तो उससे आपके नी में बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाता है ऐसा ऐसा। तो मैं ज्यादा दिन तो ले नहीं पाई क्योंकि मेरे को बहुत नहीं लगता अच्छा। तो फिर मैंने 1 हफ्ते ट्राई किया और रिजल्ट देखने थे इसलिए मैंने ट्राई करा। देन मैंने थोड़ा नॉन वेज भी खाना स्टार्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंजरी। और फिर उन सब चीजों से और फिर उसके साथ साथ स्ट्रेंथनिंग एंड प्रॉपर डाइट एंड एवरीथिंग मैंने फॉलो करी। ऐसा होता था कि मैं थोड़ी एक्साइटमेंट में क्या करती थी, 1 महीने में कोई रिलीफ मिल गया तो अगले महीने प्रैक्टिस हार्डकोर कर देना। तो वो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी कि मैंने वो गलती करी जिसकी वजह से वो पेन वापस आ गया। तो मतलब उसका ऐसा था कि जब मैं बैटल में जाती तब वो पेन आ रहा था। और मैं कुछ भी 6 महीने तक तो कोई बैटल में कर ही नहीं पाई अच्छे से। लाइक मैं हर बैटल से पहले इंजर्ड हूँ, बाम लगा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, आइसिंग कर रही हूँ पूरा। एंड आई रिमेम्बर जो मेरा पहला रेडबुल BC1 था, सॉरी जो मैं पहली जीती थी, लाइक 2023 जब रेडबुल BC1 जीती थी उस टाइम पे मेरे को वो ईयर भी बहुत लाइक हार्ड था मेरे लिए। इवन ये वाला साल भी बहुत हार्ड था। तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड रही है मेरी जर्नी टू बी ऑनेस्ट, रेडबुल की जो मैं जीती हूँ। तो उसमें ऐसा हुआ कि मैंने इसके स्टीयर के साथ में रेडबुल में उतरी। मैंने सोचा चलो ठीक है जैसा हुआ देख लेंगे, मैं जीतने के लिए या फिर मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है या फिर मेरे को मतलब प्रेशर नहीं लेना मुझे, मेरे को पता है मुझे इंजरी है। तो मैं अपने बेस्ट जोन पे या फिर बेस्ट लेवल पे नहीं, 100% लेवल पे नहीं हूँ। तो मैंने इंजरी के साथ साथ परफॉर्म किया एंड फाइनल्स तक मैंने कैसे कैसे कर लिया, दर्द नहीं हुआ। लेकिन फाइनल्स में जो मुझे पेन हुआ तो वो मेरे लेग्स के शिवर हो रहे थे पहले, वो मतलब नी पेन इतना ज्यादा हो गया था कि उस पर खड़ा होने में भी दिक्कत हो रही थी। और फाइनल्स में 3 राउंड थे। तो मेरा सेकंड राउंड तो ऐसा हो गया था कि मैं अब बस गिव अप करने वाली हूँ, वैसे पेन जो है उसका सहन नहीं हो रहा। देन थैंक गॉड कि मैं वो रेडबुल जीत गई। मैंने लाइक जो मूव्स, बहुत सारे मूव्स तो मैं कर ही नहीं पाई बट स्टिल मैं कैसे ना कैसे करके रेडबुल जीत गई। एंड देन आफ्टर विनिंग द रेडबुल मैंने पूरा अपना फोकस डाल दिया मेरी इंजरी पे कि मुझे रिकवर करना है। एंड समहाउ मैंने वो पूरी अच्छी तरह से रिकवर कर ली पूरे। लाइक मैंने पूरी स्ट्रेंथनिंग डाइट वाइट सब होता है ना, जब अपने आती है ना अपने ऊपर के, जब अपना स्पोर्ट जिसको अपन बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसको छोड़ने की नौबत आ जाती है तो आप सब कुछ कर देते हो। और वही हुआ मेरे साथ, मैंने सब कुछ खाया। मैं जो गुस्से में इतना कि मुझे मेरा ठीक करना है, मैंने नॉनवेज खाया, मैंने सब जो भी चीजें डॉक्टर ने बोली वो सब खाई, एक्सरसाइजेस करी, स्ट्रेंथनिंग करी, पूरी करी। और थैंक गॉड कि मेरी मेनिस्कस टियर जो था वो ठीक हो गया, जो कि डॉक्टर ने बोला था सर्जरी कराओ।
तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि एक डॉक्टर की सुन के आप सीधा सॉल्यूशन, मतलब सीधा डिसीजन मत लो। अगर आपके पास कुछ और डॉक्टर्स हैं या फिर कोई दोस्त हैं या फिर कोई थेरेपिस्ट है तो उनसे भी कंसल्ट करो, क्योंकि हर डॉक्टर बोलता है उनके लिए, क्योंकि उनको नहीं पता हमारे लिए स्पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो दे ऑलवेज एडवाइज यू टू गेट सर्जरी, वो जो कि मैंने नहीं करी। मेरी ये मतलब ये जो मैंने इसका स्टीयर की जर्नी थी वो कैसे कैसे करके मैंने स्ट्रेंथनिंग करके, गाइडेंस करके, थेरेपी लेके सब कुछ करके ठीक कर ली। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी एंड आप भी ऐसे कर सकते हो। तो बस ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ भी इंजरी है तो सीधा डायरेक्टली ऐसा हार्ट ब्रेक नहीं करने का और ऐसा डिप्रेस मत होना, क्योंकि होता है उनको नहीं पता कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट स्पोर्ट। तो आप किसी और डॉक्टर को दिखाओ और उस पर क्या क्या और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है तो आप वो भी कर सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट माई सेकंड इंजरी जो मुझे हुई, दैट इज स्लिप डिस्क, जो मुझे अभी रेडबुल से 2 महीने पहले हुई। जो रेडबुल BC1 2024 था उससे 2 महीने पहले हुई। सो वो भी मेरी मिस्टेक और मेरी बहुत बड़ी गलती की वजह से हुई, लापरवाही की वजह से हुई कि मैंने वेट लिफ्ट कर लिया और वहां पर उस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं था। और इवन माई जो मेरे जो टीचर है उन्होंने मुझे मना किया था कि वेट लिफ्टिंग अभी नहीं करना है, क्योंकि हमको सिर्फ ब्रेकिंग की प्रैक्टिस करनी है, डोंट डू ऑल दिस एक्सरसाइजेज राइट नाउ, अभी BC1 भी आ रहा है तो कुछ हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि नहीं मुझे करनी है, और मैंने चुपके चुपके वो करी और वेट ज्यादा उठा लिया और विदाउट बेल्ट एंड विदाउट एनीवंस लाइक सपोर्ट, के पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा है कि ज्यादा है। और उसके बाद जब मुझे एकदम से बैक में पेन हुआ मैंने इग्नोर किया, मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि सब मुझे डांटेंगे। देन इतना पेन हो गया कि मुझे बताना पड़ा कि मैंने क्या गलती करी और इसलिए मुझे स्लिप डिस्क हो गई। तो फिर वही बहुत ज्यादा लाइक पेन होने लग गया, बहुत ज्यादा। लाइक मुझे सोने में दिक्कत होती है, मैं करवट भी अगर मैं बदल रही हूँ, अपनी स्लीपिंग साइड बदल रही हूँ तो उसमें मुझे पेन हो रहा है, मैं उठ रही हूँ तो उसमें पेन हो रहा है, सिटिंग पोर्शन में पेन हो रहा है, लॉन्ग सिटिंग तो बिल्कुल नहीं हो रही एंड बहुत ज्यादा पेन होने लग गया। तब जाके एंड में मैंने MRI करी और सेम हॉस्पिटल में। तो मेरे को वैसे ही डर लग रहा था कि वो डॉक्टर ना मिल जाए जिन्होंने मेरा मेनिस्कस टीयर का वो देखा था, MRI रिपोर्ट देखी थी, वो डॉक्टर ना मिल जाए मुझे, क्योंकि वो पूछेंगे वापस एक इंजरी होगी, देन वापस दे विल सी समथिंग एंड सर्जरी बोलेंगे। तो आई वाज लाइक कि यार बस डॉक्टर ना मिले। देन डॉक्टर कोई और थे तो उन्होंने बोला कि MRI करा के हो। तो MRI में मेरे स्लिप डिस्क L4 L5 और S1 निकला, तो जो कि मेरे को तो कुछ पता नहीं था क्या होता है ये। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत स्लिप मतलब बहुत रिस्की है, आपका जो स्लिप डिस्क के अंदर जो होता है लिक्विड होता है वो बाहर निकल रहा है और वो आपकी जो नर्व्स है उनमें इन्फेक्शन फैला रहा है और उनको इफेक्ट कर रहा है और वो आपको बहुत ज्यादा पेन भी होगा। तो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो माइंड से ज्यादा क्या है ये। तो मैंने कहा ओके ओके, आई वाज लाइक सेइंग कि ठीक है ठीक है ठीक है। फिर मैंने अपने दोस्त है मेरा जो जिम ट्रेनर है उनसे सजेस्ट किया और उन्होंने मुझे गाइडेंस दी कि इसका, और मेरे थेरेपिस्ट से भी मैंने थेरेपी भी इसका भी मैंने, मेरे को लगा कि मेरे पेन हुआ तो मुझे लगा कि नॉर्मल मेरे को 15-20 दिन थेरेपी ली मैंने, उन्होंने बोला स्पाज्म में आपको ठीक हो जाएगा, 15-20 डेज थेरेपी ली मैंने एंड देन उसके बाद भी सही नहीं हुआ तो वो पैसे तो वेस्ट हुए मेरे एंड देन मैं गई MRI कराने तो उसमें स्लिप डिस्क निकल गया। स्लिप डिस्क के बाद फिर वही चीज हुई कि सबसे इसका डॉक्टर ने ये बोला कि इसको आपको स्ट्रेंथनिंग योर बैक, सब कुछ स्ट्रेंथनिंग पे डिपेंड करता है, आपको सब कुछ स्ट्रेंथन करना है अपनी, जो भी है, नी है, बैक है, शोल्डर है, ये 3 इंजरी सबसे ज्यादा होती है शोल्डर, नी और बैक के अंदर। तो ये इनका प्रिकॉशन ये है कि आप स्ट्रेंथन करके रखो अपनी बॉडी को, ऐसा कि आपको इंजरी के चांसेस हो ही ना। तो वही वाली चीज हुई कि मेरे को डॉक्टर ने फिर थेरेपीज ली मैंने बहुत सारी, इसकी कप थेरेपी, वही शॉकवेव, टेंस एंड अल्ट्रासाउंड सब हुआ एंड देन उसके बाद ये सॉल्यूशन निकला कि स्ट्रेंथनिंग करो। तो उसके लिए मेरे को ग्लूट्स और एब्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोला, एब्स वर्कआउट एंड ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग करोगे तो वो जो स्लिप डिस्क हुई आपको वो जगह पे आ जाएगी एंड वो आपको हेल्प करेगी रिकवरी में। और जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ अभी वो उसका मैं सून आई रिकॉर्ड सम वीडियो या फिर ब्लॉग कि मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रही हूँ। हाँ बट ये है कि मैंने गलती करी थी कि मेरे को स्लिप डिस्क था, उसके बाद में मैं रेड बुल में मैंने पार्ट लिया और डॉक्टर ने इस टाइम मेरे को स्ट्रिक्टली मना करा था कि अभी आप मत करो, और फिर भी मैंने पार्ट लिया और फिर मैं जीत गई। और वही वाली चीज हुई कि मैं जीत तो गई लेकिन मैं उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ वर्ल्ड फाइनल्स के लिए, जिस अकॉर्डिंग मुझे मेरी इंजरी नहीं होती तो मैं कर पाती, बट स्टिल आई एम स्ट्रेंथनिंग माई बैक एंड माई बॉडी पार्ट्स ताकि मैं परफॉर्म अच्छा कर पाऊँ वर्ल्ड फाइनल्स के अंदर। तो वही चीज हुई कि मैंने परफॉर्म किया तो उस वजह से मुझे थोड़ा जो पेन था और जो इंजरी थी वो थोड़ी सी और बढ़ गई। और अभी वही हो रहा है कि मेरा प्रोसेस चल रहा है, मैं अभी रिकवर कर रही हूँ। जो पेन मुझे पहले था स्लीपिंग में, सिटिंग में, स्टैंडिंग में, वो मेरा पहले से बहुत रिड्यूस हुआ है और इसके लिए वही चीज है, मैंने डाइट पे ध्यान दे रखा अपनी, मैंने अपनी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो भी है वो सब चीजें प्रॉपर एंड स्लीप इज द मोस्ट, लाइक आपके प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए, देन उसके बाद डाइट अच्छी होनी चाहिए एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ये 3-4 चीजें आपको फॉलो करनी है जो कि मैं भी कर रही हूँ और मुझे काफी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और इफ आई फॉलो दीज एक्सरसाइजेस फॉर मंथ और 2 देन आई कैन सी कि मेरे को मेरी जो रिकवरी है वो जो इंजरी है वो काफी रिकवर हो जाएगी। सो या दिस इज माय सेकंड इंजरी जो अभी मुझे है फिलहाल, जो अभी ठीक नहीं हुई है, हो रही है, लाइक पहले से बहुत बेटर है।
द थर्ड इंजरी इज रोटेटर कफ, जो मुझे शोल्डर में इंजरी हुई है। एंड उसका ऐसा है कि मेरे को नॉर्मली कुछ भी पेन नहीं होता है ऐसे, लेकिन जैसे ही मैं मूवमेंट करती हूँ बैक साइड या फिर ऐसे पीछे की साइड, तो बहुत पेन होता है। तो इसके लिए ये मेरे को बहुत बुरे टाइम में हुआ, और ये मुझे बहुत गलत चीज से हुआ। एक मूव था जो मैं कर रही थी एक वीडियो के लिए, और वो हो नहीं रहा था, और मैंने कम से कम उसके 25 से 30 अटेम्प्ट करे एक बार, नहीं हो रहा, वापस नहीं हो रहा, वापस नहीं हो रहा, वापस, जो कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी। इस चक्कर में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि पहले अपनी बॉडी को रेडी करना, देन अटेम्प्ट करना है मूव को, और उस चक्कर में मुझे वो इंजरी हो गई। वो भी ऐसे हंसी मजाक में हो गई। तो मेरे को सारी इंजरीज हंसी मजाक में हुई। तो मेरे को ये सीखने को मिला कि कितना ध्यान से, फोकस से और थोड़ा टाइम लेके चीजें करनी है। और इंजरी ने बहुत कुछ सिखाया, लाइक बहुत कुछ। तो जो शोल्डर इंजरी है उसकी भी मेरी स्ट्रेंथनिंग चल रही है, और शोल्डर इंजरी की मैंने स्ट्रेंथनिंग जो है वो मैंने शॉर्ट्स वीडियोस पर डाली हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो। और सेम वही शोल्डर इंजरी जो है मुझे, वो तो थोड़ा मेरे को ज्यादा लाइक डर है उस चीज का, क्योंकि शोल्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी मेरा राइट है, मेरे सारे मूव्स, पावर मूव्स राइट पे आते हैं। इट्स बीन 4 months के मैंने पावर मूव्स नहीं अटेम्प्ट करे हैं, क्योंकि राइट हैंड पे जो होते हैं, लाइक जो बेसिक पावर मूव्स है वो तो मैंने अटेम्प्ट कर ली, बट देयर आर सो मेनी पावर मूव्स जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, और डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा है। तो शोल्डर और बैक और ये दोनों इंजरी ऐसी हैं कि मैं ब्रेकिंग कर ही नहीं पा रही हूँ। तो बस अभी इस पे मैं पूरा डाइट पे ध्यान दे रही हूँ, स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दे रही हूँ, और स्लीप साइकिल जो होती है वो प्रॉपर मेंटेन कर रही हूँ। और या ये तीनों इंजरीज मुझे अभी हैं, और प्लीज गॉड और इंजरीज मत दो, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 3 years मैं ये इंजरी को सफर कर रही हूँ, और बहुत बहुत परेशानियां, बहुत मुश्किल हुई है। मतलब जो ट्रेनिंग हम कर सकते हैं 3 सालों में और आगे बढ़ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पीछे रह गई, क्योंकि इंजरीज को हील करने में इतना टाइम लग गया, इंजरीज की हीलिंग में। तो पहले से सजेस्ट करूंगी कि प्लीज स्ट्रेंथनिंग करो जितना कर सकते हो, देन प्रॉपर डाइट फॉलो करो, प्रॉपर खाना खाओ, न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर वाला, एंड देन स्लीप साइकिल बहुत अच्छा रखना चाहिए, और बहुत गाइडेंस के अंदर प्रैक्टिस करने का। तो जो ब्रेकिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत है, और जो अदर स्पोर्ट में उनके लिए भी है कि आप सब चीजों को ध्यान रख के करें। क्योंकि मेरे को भी इंजरी हुई थी, तो मैं तो पूरी ब्रेक डाउन हो गई थी, एंड सो मेनी टाइम्स आई डिसाइडेड कि मैं क्विट कर देती हूँ यार, इतनी इंजरीज हो गई ऑलरेडी, इतना पेन कौन सा है, ये करेगा वो करेगा। बट देन मैं देखती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करके आई हूँ यहाँ पर, आई ओनली नो एंड माय टीचर नो कि मैं कितना ज्यादा ये सब कुछ करके यहाँ तक पहुंची, तो गिव अप तो नहीं करना है। तो दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन माय रिकवरी, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। एंड वापस से देन बहुत चीजों का ध्यान रखते हुए मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगी, एंड बहुत सारे मूव सीखने हैं, बहुत आगे जाना है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना है। सो या ये एक छोटा सा व्लॉग था मेरी इंजरीज के बारे में, ताकि मैं एक थोड़ा सा अवेयरनेस फैला सकूं जो स्पोर्ट्स में या फिर कोई और एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए। क्योंकि अभी मैं मेरे हीलिंग टाइम पे हूँ, तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू सिर्फ एक्सरसाइज इनके अलावा। आई डोंट शूट ब्रेकिंग वीडियोज, आई डोंट डू शूट्स, आई डोंट डू a lot of things. I have like cancelled all बहुत सारे, I have cancelled all my workshops, judging and shoots because of my injury, because injury की healing is more important than money. So yeah, इसलिए फिर मैं भी स्टेज पे होंगे, मुझे रेस्ट करना पड़ रहा है। I'm recording this video for all of you. So ये भी अच्छी चीज है, एंड इससे अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको भी कुछ पता है कि मैं कैसे रिकवर कर सकती हूँ जल्दी, तो प्लीज यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं जरूर उनको फॉलो करूंगी। So thank you guys for watching my vlog. See you in the next vlog.